आप सभी योग साधकों का आज के इस सत्र में स्वागत है। जय श्री कृष्ण। और आज हम चर्चा करेंगे इम्यूनिटी के ऊपर। इम्यूनिटी अर्थात रोग प्रतिरोधक क्षमता के ऊपर। अभी जिस तरह से जिस माहौल में हम लोग गुजर रहे हैं, जो ये कोरोना का आतंक सारी दुनिया पर फैला हुआ है, इसमें मुख्य भूमिका हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता की ही होती है और इस पर हम लोग चर्चा करेंगे आज। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में कई चीज़ों का योगदान होता है, जिसमें हम योग के अंतर्गत भी कई तरह के अलग अलग अभ्यास है, जैसे हम प्राणायाम करें, कुछ आसन करें, कुछ मुद्राओं का लाभ लें। लेकिन आज जिस विषय पर या जिस अभ्यास पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, वो वैसा ही अभ्यास है जो हमें हमारे दिल के सबसे करीब होता है। हम ये चाहते हैं, आज की दुनिया में हर कोई ये चाहता है कि स्पीड और कंफर्ट, अपने कंफर्ट जोन से हम निकलना नहीं चाहते। और आज ऐसे ही सबसे आसान अभ्यास को हम करने जाएंगे, जिसका नाम है योग निद्रा। इसके कितने लाभ हैं, ये मुझे आपको कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। आप मेरे साथ स्वयं करके देखें और इसके बाद आप देखें कि आपने कैसा अनुभव किया। आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं, लेकिन जो आपने महसूस किया हो वही आपने दीजिएगा। अब हम इसका अभ्यास विधिवत रूप से शुरू करें। इसके पहले आँखों को कोमलता से बंद करेंगे, लंबी गहरी श्वास भरेंगे और बोलेंगे एक बार ओम। जब मैंने आपसे कहा कि सबसे आसान अभ्यास, मैक्सिमम कंफर्ट, मिनिमम एफर्ट और मैक्सिमम स्पीड के साथ फल देने वाला अभ्यास, तो शायद आप सबको बहुत अच्छा लगा हो। आपके मन में हो कि यह कैसे संभव है, लेकिन हम इसको प्रत्यक्ष रूप से करके अभी देखेंगे। अगले जो भी 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट लगे, इसमें आप जुड़े रहें मेरे साथ और इसके अभ्यास के बाद आप स्वयं अपना अनुभव देखें कि आपको कैसा लगता है। तो आप सब तैयार हो जाइए, हम सब लेट कर इस अभ्यास को करेंगे। अब हम तैयार हैं योग निद्रा के लिए। चित्त अवस्था में, यानी आसमान की तरफ सिर करके हम लेटेंगे। हाथों में 1 फुट का लगभग फासला रहेगा। यह थोड़ा कम या थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। और दोनों पैरों के बीच भी लगभग 1-1.5 फीट का फासला अपनी सुविधानुसार रखेंगे। आपने अब कुछ नहीं करना है, आप बस जुड़े रहें। जो निर्देश आपको दिए जाते हैं उनको आपको ध्यान से सुनना है। और अब हम शुरू करेंगे योग निद्रा का अभ्यास। श्वसन क्रिया हमारी सामान्य रहेगी। जिन जिन अंगों का नाम लिया जाएगा उनको मन की आंखों के द्वारा देखने की कोशिश करेंगे। भौतिक आंखें हमारी बंद ही रहेगी। जिस तरह संकल्प मात्र से एक इंसान हंसने लगता है, एक भाव मन में आया, हंसने लगा, एक भाव आया, क्रोधित हो गया, और एक भाव आया,
तो वह रुदन करने लगता है। इसी तरह से जब हम शरीर को ब्रेन के माध्यम से कमांड देते हैं शिथिल होने के लिए, तो हमारा शरीर भी शिथिल होता है। और अब हम प्रस्तुत है विधिवत योग निद्रा के अभ्यास के लिए। आँखों को बंद रखते हुए ही मन की आँखों के द्वारा दाहिने पैर के अंगूठे के अंतिम भाग को देखने की कोशिश करेंगे, जो हमारे नाखून का लास्ट पोर्शन होता है, और बाकी की 4 अंगुलियों के भी अंतिम पोर्शन को। दाहिने पैर के पंजे को देखेंगे, दाहिने पैर की एड़ी को देखेंगे। शांत शांत और एकदम शांत। दाहिने पैर का एंकल, पिंडली और दाहिने पैर का घुटना। मेरे दाहिने पैर के घुटने में कोई दर्द नहीं, कोई तकलीफ नहीं, यह पूरी तरह से स्वस्थ है। दाहिने पैर की जांघ के बाद दाहिने तरफ का हिस्सा कमर का, यही हिस्सा ऊपर चलकर पेट के बगल वाला एकदम दाहिने तरफ का हिस्सा, छाती का दाहिना हिस्सा, दाहिना कंधा, कंधे से नीचे हमारी बाइसेप्स, कोहनी, कोहनी से लेकर कलाई तक का हिस्सा, दाहिने हाथ की हथेली, अंगुलियां, अंगूठा और इन सब का अंतिम हिस्सा, बाएं पैर का अंगूठा और अंगुलियां, इनके एकदम अंतिम छोर, बाएं पैर का पंजा या यूँ कहें तलवा, बाएं पैर की एड़ी, बाएं पैर का एंकल, पिंडली, बाएं पैर का घुटना, बाएं पैर की जांघ, जांघ के ऊपर एक्सट्रीम बाएं तरफ का हिस्सा, कमर का बायां हिस्सा, छाती का बायां हिस्सा, बायां कंधा, कंधे से लेकर कोहनी तक का हिस्सा, कोहनी से लेकर कलाई तक का हिस्सा, हथेली, अंगुलियां, अंगूठा और इसका एकदम अंतिम भाग शिथिल शिथिल, एकदम शिथिल। हमारा पेल्विक रीजन हमारे प्राइवेट पार्ट्स या एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, इसके ऊपर का हिस्सा। अब चलते हैं अपने पेट के अंदर। हमारी आंतें, किडनियाँ, लीवर, गॉल ब्लैडर, ये सभी अंग ठीक ठीक तरीके से काम कर रहे हैं। मेरी पैंक्रियाज से इंसुलिन प्रॉपर मात्रा में बन रहा है, सिक्रेशन ऑप्टिमम लेवल पर है और मुझे किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं। मेरे दोनों फेफड़े पूरी तरह से स्वस्थ है। मेरा हार्ट
इसकी पंपिंग पूरी तरह से ऑप्टिमम लेवल पर है। मेरे हार्ट के अंदर किसी तरह की कोई समस्या नहीं, आर्टरीज में कोई ब्लॉकेज नहीं। ये अपना काम पूरी मुस्तैदी से कर रहा है। गले का निचला हिस्सा, मेरी थायराइड की ग्रंथि, वोकल कॉर्ड इत्यादि जितने भी अंग मेरे गले के अंदर है, अपना कार्य पूरी मुस्तैदी के साथ कर रहे हैं। इनमें कोई रोग नहीं, कोई समस्या नहीं। सारे अंग शिथिल शिथिल और पूरी तरह से शिथिल। मेरी ठुड्डी, जिसे मैं अंतर्मन की आंखों से देख रहा हूँ, मेरे होठ, गाल, कान, नाक और इन सब के अंदर समाहित मेरी मुख गुहा, इस पूरे प्रदेश पर जितने भी अंग हैं अपना कार्य ठीक से कर रहे हैं। मेरी दोनों आँखों की दृष्टि पूरी तरह से सामान्य, किसी भी तरह का रोग इसमें नहीं। मेरा ललाट, मेरा सिर, जिसे हम खोपड़ी भी कहते हैं, स्कल कहते हैं, और इसके अंदर विराजित हमारा महत्वपूर्ण अंग, जिसे हम दिमाग, ब्रेन कहते हैं, जो हमारे पूरे शरीर को, शरीर की क्रियाओं को कमांड करता है। मेरी ब्रेन पूरी तरह से स्वस्थ, इसकी कैपेसिटी जितनी है उसके अनुसार यह ऑप्टिमम लेवल पर काम कर रहा है। लेकिन अब तक हमने जितनी भी चर्चा करी, ये कौन है? ये मेरे शरीर के अंग है, मेरे शरीर के अंग। शरीर मेरा है, तो इसका मतलब मैं और शरीर दो सेपरेट एंटिटीज हैं। मैं कौन हूँ? मेरा जो नाम है वह तो इस शरीर का नाम है। यह शरीर मैं नहीं हूँ। मैं हूँ परम चैतन्य, शांत आत्मा। मेरा स्वरूप शांत है। मैं चिन्मय रूप में चिन्मय सत्ता का प्रतिनिधित्व करता हूँ, और जब यहाँ तक पहुँचा ही हूँ तो अपने सहस्रार चक्र से, जो हमारे सिर के ऊपरी हिस्से में होता है, इससे निकलकर बाहर चलता हूँ और देखता हूँ कि मेरा यह शरीर मेरी अनुपस्थिति में, मेरी एब्सेंस में क्या करता है। मैं अपने शरीर से निकला और अब ज़मीन से 1.5-2 फुट की ऊंचाई पर आकर अपने शरीर को देख रहा हूँ कि किस तरह से मेरा शरीर मेरी अनुपस्थिति में निढाल होकर पड़ा है, निस्तेज होकर पड़ा है। लेकिन फिर भी यही मेरा वह रथ है जिस पर आरूढ़ होकर मुझे दुनिया की सारी जिम्मेदारियां निभानी है। जब मैं बाहर आ ही चुका हूँ तो मैं जिसका अंश हूँ उस अंशी से मिलन करने की कामना रखता हूँ, और मेरी प्रार्थना को स्वीकार करते हुए परमात्मा
मेरे सामने दर्शन दे रहे हैं मुझे, मैं उनका दर्शन प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करके अपने आप को धन्य भागी समझ रहा हूँ और लगता है कि मेरा जीवन ही सफल हो गया है। अपने परमात्मा से मिलने के बाद, उनके दर्शन करने के बाद मेरे अंदर एक अलग तरह की ऊर्जा का अनुभव मैं कर रहा हूँ। मेरे अंदर एक अलग तरह का रोमांच भर चुका है और इस आनंद, रोमांच और ऊर्जा के साथ मैं अपने फिर से निढाल होकर पड़े इस शरीर रूपी रथ में प्रवेश करता हूँ और जिस स्थान से मैं निकला था, सिर के ऊपरी भाग से, वहीं से फिर अपने इस रथ रूपी शरीर के अंदर प्रवेश कर रहा हूँ। मैं फिर से अपने शरीर के अंदर स्थापित हो गया हूँ और चूंकि मैं अपने परमात्मा से मिलकर आया, उनकी अनुभूति मुझे मिली, अब मेरे हाथों में पहले से कहीं अधिक शक्ति मैं महसूस कर रहा हूँ। अपने दिमाग के अंदर एक अलग तरह की शक्ति, सक्षमता का अनुभव मैं कर रहा हूँ और पूरे शरीर के अंदर अलग तरह के आनंद, ऊर्जा, सक्षमता का अनुभव कर रहा हूँ। मेरा रोम रोम सकारात्मक ऊर्जा से भर चुका है और इसी ऊर्जा का अनुभव मैं स्वयं करना चाहता हूँ। इस ऊर्जा, आनंद का अनुभव अपने शरीर के हर रोम में करते हुए दोनों हाथों को उठाएंगे, आसमान की तरफ घर्षण करवाएंगे और घर्षण करवाने के बाद अपनी बंद आँखों पर पहले और फिर पूरे चेहरे पर धीरे धीरे लगा लेंगे, इस तरह से। फिर इसी अभ्यास को करेंगे। और फिर करेंगे वापस इसी अभ्यास को और फिर पूरे शरीर में हाथों को लगाते हुए धीरे धीरे आँखों को खोल लेंगे और अब योग निद्रा का अभ्यास हमारा पूरा हुआ। मित्रों, योग निद्रा के इस अभ्यास को करने से और इसके साथ हम जिन प्राणायाम के अभ्यासों को जानते हैं, आपको दूसरे वीडियो में बता रखा है, इन सब का अभ्यास यदि हम करते हैं तो हमारे स्ट्रेस लेवल के ऊपर, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम के ऊपर बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और यह कहने वाली बात नहीं, आपने अभी हमारे साथ इस अभ्यास के अंदर भाग लिया। आप स्वयं गौर करके देखें कि आपको कैसा लगा। जय श्री कृष्ण।